सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है हिंदी विषय से और पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। अगर आपको याद हो तो ये पाठ हमने इसका जो पहला भाग था वो हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था। अब हम इसका आगे का भाग इस सप्ताह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। और अब आगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक माचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। जैसे कि गांव में आपने देखा ही है कि लोग काम भी करते रहते हैं और हुक्का भी पीते रहते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। यानी वो गांव की स्त्रियां तो पहनती थीं, साथ वाले गांव वाले भी, दूसरे गांव वाले भी उससे वो चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। आपने ये शायद पहले भी पढ़ा हो, वस्तु विनिमय का तरीका। वस्तु विनिमय का मतलब है कि लोग पैसे नहीं लेते बल्कि वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं। वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब बदलना। जैसे अगर कोई चीज़ वो दे रहे हैं तो उसके बदले में कोई चीज़ लेंगे, पैसे नहीं लेंगे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, जीवन भर ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर ही बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में तो लोहे लग गए थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो देखा आपने किस तरीके से इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया है बदलू की कहानी के जरिए कि किस तरह से बदलू का व्यवहार था, बदलू का जो चरित्र था वो कैसा था, वो किस तरीके से काम करता था, लोगों से कैसे व्यवहार करता था। तो ये तो थी हमारी कहानी। अब हम चलते हैं, जो इसमें कहीं बीच बीच में आपने देखा होगा कि पीले रंग से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, यानी कुछ ऐसे शब्दों को हाईलाइट कर रखा है जो कि कठिन शब्द हैं। अब हम इनका मतलब समझने का प्रयास करते हैं।
तो नए शब्दों से परिचय करते हैं। पहला जो सबसे पहली लाइन में शब्द आया था मचिया। मचिया क्या होता है? बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी या चौकोर खाट। जैसे कई लोग खटिया भी कहते हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग मचिया भी कहते हैं। फिर एक शब्द आया मनिहार, कि बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब चूड़ियाँ बेचने वाला। फिर एक शब्द आया कि चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक, पैतृक का मतलब है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, यानी जो हमारे पिताजी दादाजी का जो काम धंधा होता है, अगर हम उसी को ही अपनाते हैं या उनसे कोई हमें संपत्ति मिलती है तो हम उसे पैतृक संपत्ति या पैतृक काम हम उसे कहते हैं। फिर है वस्तु विनिमय। अब मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि रुपए पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। और फिर कसर निकालना, यानी अपना घाटा पूरा करना, तो ये एक मुहावरा भी है। तो चलिए, ये तो थे हमारे नए शब्द। अब हम अपने प्रश्नोत्तर को करने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो इसका उत्तर जो मुझे समझ में आया मैंने यहाँ लिखा, आप भी सोच के लिख सकते हैं। तो देखिए, मित्रों और भाई बहनों में तो वस्तु विनिमय होता ही रहता है। जैसे मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि तू मुझे घड़ी दे दे और मैं तुझे उसके बदले में एक सुंदर सी गुड़िया दे देता हूँ। और अपने मित्र को कहता हूँ कि अगर तू मुझे ये वाली गेम खिलाएगा ना तो इसके बदले में मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। फिर दूसरा प्रश्न है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। तो उत्तर है कि बदलू लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर बनाता था और गांव की सारी स्त्रियां भी उसी की बनाई चूड़ियां पहनती थीं। लेकिन कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं क्योंकि वो मशीनों से बनती हैं। इसलिए बदलू गांव की स्त्रियों को लाख की चूड़ियां पहने कांच की चूड़ियां पहने देखे वो गुस्सा हो जाता था। फिर है तीसरा प्रश्न, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो बदलू लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। फिर है प्रश्न नंबर 4, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। फिर इसी तरह इस गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को भी खोज करके उनके अर्थ लिखिए। तो ये जो नज़र आए मुहावरे वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है कि कसर निकालना, यानी किसी विशिष्ट अवसर पर बदला चुका लेना, यानी अपनी सारी कसर निकाल लेना, जो भी अगला पिछला है उन सबको वो उस समय पूरा कर देना। फिर है अंदर ही अंदर कुड़ना, यानी गुस्सा होना और दिखाना नहीं, बाहर गुस्सा ना दिखाना, अंदर ही अंदर गुस्सा होना। और तीसरा है 2-4 बातें सुनाना, यानी कड़वी बात बोलना। जैसे किसी को भी आप गुस्सा हो गए तो उसे 2-4 बातें सुना दी, मतलब उसको गुस्से से कड़वी बात बोल दी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, आप छुट्टियों में किनके घर जाते हैं, उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर ये हो सकता है कि हम छुट्टियों में अपनी नानी अथवा मामा के घर जाते हैं, जैसे आप लोग भी तो जाते होंगे ना। उनके घर की दिनचर्या हमारे घर से अलग होती है क्योंकि वे गांव में रहते हैं। गांव में लोग अक्सर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और खेतों में काम करके शाम को जल्दी सो जाते हैं, लेकिन शहरों में अक्सर लोग देर से उठते हैं और देर से ही सोते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।